वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण की। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की बात होगी इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर। देखिए, हिंदी ग्रामर में हम पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्द, अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के समान अर्थ को बताएं, तो वो जो शब्द होते हैं वो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख रहे थे, पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ठीक है, हमने काफ़ी लिख लिए थे। लास्ट में हमने चंद्रमा तक लिख लिया था कि चंद्रमा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो आप सभी को पता है चंद्रमा के हमने क्या क्या लिखे थे। चंद्र हैं, चांद है, निशाकर है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी लिखा था शशि है, शशांक, मृगांक। तो ये सारे हमने लिख लिए थे और 32 लिख लिए थे। हम उसके आगे लिखेंगे 33 नंबर पर। तो आप लिखेंगे 33 नंबर। कौन सा? 33 नंबर का। देखिए, 33 नंबर के अंदर अब बात करेंगे हम चांदी की। चांदी के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लिखेंगे, सुनेंगे और देखेंगे, तब आपको याद हो जाएगा। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि अगर आपको पर्यायवाची शब्द याद है तो हिंदी जो कविताएं होती हैं या जो हिंदी गद्य या पद्य भाग है, उसमें जब आप उनका अर्थ समझते हो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर किसी शब्द का पर्यायवाची ही वहाँ पर अलग शब्द के रूप में दिया जाता है। और उस समय अगर आपको पर्यायवाची शब्द याद नहीं है तो फिर आपको अर्थ समझने में दिक्कत आती है। लेकिन पर्यायवाची याद है तो फिर आपको हर सब्जेक्ट, यहाँ तक कि कोई भी शब्द के अंदर कोई शब्द आया है कोई विषय के अंदर, तो आराम से समझ सकते हो आप। चांदी को और क्या क्या कह सकते हैं, या चांदी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो रजत, क्या कहते हैं? रजत भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो चांदी को रूपक भी कहते हैं, चांदी को रूपा भी कहते हैं। ठीक है, चांदी को रौप्य भी कहते हैं, रौप्य। चांदी को सौध भी कहते हैं। ठीक है, चांदी को कलधौत भी कहते हैं। ये सारे सब चांदी के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल, आप वापस से देखो, मेरे साथ में बोलेंगे चांदी के रजत, रूपक, रूपा। रजत, रूपक, ठीक है, और रूपा। र से नाम आ रहा है। रौप्य, ठीक है, सौध और कलधौत। 34 नंबर आप लिखेंगे चोर। चोर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? ठीक है, खनक कहते हैं चोर को, खनक भी कहते हैं। कहीं खनक लिखा हो तो फिर आप आराम से आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि भाई खनक तो चोर को ही कहते हैं, है ना। तो खनक। इसके अलावा रजनीचर। रजनी का मतलब होता है रात, और चर यानी इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला। रात को ही चोर भटकते हैं, इसलिए रजनीचर कहते हैं। ठीक है, चोर को तस्कर भी कहते हैं। ठीक है, और बात करें तो दस्यु भी कहते हैं। तो ये सारे चोर के पर्यायवाची हैं। तो बड़ी राइटिंग में आप लिखेंगे और याद करेंगे, याद करने वाले शब्द हैं। और बात करते हैं अपन जल के। जल मतलब पानी। पानी को क्या क्या कहते हैं? पानी के काफ़ी शब्द हैं, और पानी के तो लगभग आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पानी के पर्यायवाची अपन को पढ़ने में काफ़ी मिलते हैं कविताओं में और किसी स्थानों पर। तो जल को हम पानी कहते हैं, ये तो पता है सबको। जल को नीर भी कहते हैं, नीर। ठीक है, जल को अम्बु भी कहते हैं, अम्बु। ठीक है, और जल को सलील भी कहते हैं, सलील। जल को अमृत भी कहते हैं। तोय, जल का भी पर्यायवाची है, तोय।
ठीक है। जल को उदक भी कहते हैं, जल को वारी भी कहते हैं, वारी। जल को पेय भी कहते हैं, जल को अम्ब भी कहते हैं, अम्ब। जय को आप भी कहते हैं। ये सारे जल के पर्यायवाची हैं। तो पानी, नीर, अम्बु, सलिल, अमृत, तोय, उदक, वारी, पय, अम्ब, आम्ब। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। फिर 36 नंबर देखो। फिर अगर बात करें अपन जानकी, जानकी मतलब सीता। सीता के कौन कौन से हैं? जानकी जनक, राजा जनक की पुत्री जानकी सीता को कहते हैं। जानकी मतलब सीता, राम पत्नी सीता माता जो है उनको जानकी भी कहते हैं। जानकी को वैदेही कहते हैं। ठीक है। जनक सूता, जनक तो राजा था, सूता मतलब पुत्री होता है, बेटी होता है। सूता बेटी का भी पर्यायवाची होता है। जनक की बेटी जनक सूता। ठीक है। सीता को राम प्रिया भी कहते हैं। ठीक है। और सीता जी को भूमिजा, भूमि से उत्पन्न कहते हैं, हल की नोक से सीता का जन्म हुआ है तो भूमिजा भी कहते हैं। इस प्रकार के जनक के नाम से जनक प्रिया है, जनक नंदिनी है, जनक तन्या है, या इस प्रकार के नाम हैं। तो ये सीता माता का आप याद करेंगे कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। 37 नंबर अगर बात करें हम पर्यायवाची शब्द की, तो झरना कि झरना के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो झरना तो सभी जानते ही होंगे क्या होता है झरना, तो आप आराम से याद कर सकते हो झरना के कौन कौन से हैं। तो जैसे झरना के लिखें तो झरना को प्रपात भी कहते हैं। ठीक है। झरना को उत्स कहते हैं। इसके अलावा झरना को स्रोत भी कहते हैं। निर्जर कहते भी हैं। प्रस्रवण भी कहते हैं झरना को। ठीक है, ये स है और इसे र की मान, ये झरना के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। फिर बात करें झंडा, झंडा को और क्या क्या कहते हैं। ठीक है। तो ध्वजा भी कहते हैं। ठीक है। पताका झंडे का पर्यायवाची शब्द है। ध्वज और ध्वजा, ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वज। वैजयंती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैजयंती। और भी अगर आप याद करना चाहो तो निशान भी कहते हैं। तो ये सारे ध्वजा झंडा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये याद करने आपको। अगर देखें तलवार के कौन कौन से हैं। तलवार के तो जो तलवार के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तलवार को असी भी कहते हैं। तलवार को करवाल भी कहते हैं। ठीक है। तलवार को चंद्रहास भी कहते हैं। तलवार को खड़ग भी कहते हैं। और अगर लिखना चाहे तो तलवार को कृपाण भी कहते हैं। ये सारे तलवार के पर्यायवाची है। तो असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग और कृपाल। अगर अपन आगे और लिखना चाहे तो पर्यायवाची तलवार के बाद में तालाब की बात करते हैं कि तालाब के और को क्या क्या नाम है। तो तालाब के बहुत सारे हैं।
तालाब को सर भी कहते हैं। सरोवर, ठीक है, वो भी कहते हैं। पुष्कर भी है पर्यायवाची। ताल भी कहते हैं। जलाशय भी कहते हैं, ठीक है। और लिखना चाहे तो तड़ाग भी कहते हैं, ठीक है। पद्माकर भी कहते हैं। इसके अलावा लिखे तो सरसी भी कहते हैं तालाब को। ये सारे आपको लिखने हैं और याद करने के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करें तो अंधेरा के क्या हैं, अगर हम उसको लिखना चाहें तो अंधेरे को तिमिर भी कहते हैं, तम भी कहते हैं। तो मैं तम लिख देता हूँ। अंधेरे को तम कहते हैं तो उसी के पता लगेगा तम किसका नाम है, तम के पर्यायवाची। तो तिमिर अंधेरे को कहते हैं, तम को कहते हैं। और तम का अंधेरा तो है ही है, अंधकार, तो अपन ये भी लिख सकते हैं अंधकार। इसके अलावा लिखना है तो अंधेरा भी है, तम को अंधेरा भी कहते हैं। इसके अलावा लिखना चाहे तो अंधियारा भी कहते हैं, ध्वांत भी कहते हैं, अंधेरे को ध्वांत, तमस भी कहते हैं। ये सारे ध्यान रखने हैं कि आपको अंधेरे या तम के पर्यायवाची हैं। आगे बात करते हैं तीर की, कि तीर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो सर भी कहते हैं। देखो, इस और इसमें दोनों ध्वनि लगभग एक जैसे आप कहते होंगे, लेकिन इस प्रकार के सर में तालाब हैं और ये सर में तीर हैं, ठीक है। तो तीर को सर, बाण भी कहते हैं तीर को, ठीक है। और देखें तो तीर के बहुत सारे हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं कि सायक भी कहते हैं। तीर को विशिख भी कहते हैं, विशिख। तीर को पत्री भी कहते हैं और तीर को नाराज भी कहते हैं, तीर को सिल्लीमुख भी कहते हैं। ये सारे तीर के पर्यायवाची हैं। आगे लिखना चाहे तो तोता होता है, उसके कौन कौन से पर्यायवाची है। तोता को आपको बता दें, सुक भी कहते हैं। तोते को कीर भी कहते हैं। तोते को सुआ भी कहते हैं। तोते को सुगा भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तोते को रक्ततुंड भी कहते हैं, रक्ततुंड, ठीक है। और तोते को दाढ़ी बड़ी प्रिय होती है, अच्छी लगती है, दाढ़ी प्रिय भी कहते हैं तोते को, दाढ़ी प्रिय। सब तोते के पर्यायवाची हैं। और अगर हम लिखना चाहें आगे तो दांत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। दांत, ठीक है। तो दांत के लिखते हैं। तो दांत का आप ध्यान रखेंगे, दांत को दंत भी कहते हैं, दंत, ठीक है। रद, रदन, ये सब दांत के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा लिख सकते हैं तो दसन और द्विज भी कहते हैं, द्विज, ठीक है, द्विज। द के नीचे से व है और मात्राएं, ये दांत के पर्यायवाची हैं। फिर अगर लिखना चाहे तो रमा, किसके, रमा के। अपन रमा लिखे या लक्ष्मी लिखे एक ही बात है, तो ठीक है, लक्ष्मी लिख लेते हैं कि लक्ष्मी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को रमा भी कहते हैं। रमा प्लस बराबर रमेश बनता है।
इसके अलावा इंदिरा भी कहते हैं रमा को। लक्ष्मी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, विष्णु की पत्नी है विष्णु प्रिया। चंचला भी कहते हैं, ठीक है। लक्ष्मी जी को लोक माता भी कहते हैं। इसके अलावा देखें तो सिंधु सूता भी कहते हैं, सिंधु समुंदर, सूता यानी बेटी, समुंदर की बेटी, ठीक है। सिंधु झा भी कहते हैं, समुंदर से जन्मी हुई सिंधु झा। प्रभु हरि मतलब विष्णु भगवान की प्रिया, तो हरि प्रिया भी कहते हैं। श्री भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं, पद्मा भी कहते हैं। इसके अलावा लिखना चाहे तो पद्मासना भी कहते हैं। ये सारे माता लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना है। आगे लिखना चाहें तो राजा के पर्यायवाची लिख देते हैं। राजा को क्या क्या कहते हैं? राजा के बहुत सारे हैं। राजा को भूपाल भी कहते हैं, भूमि का रखवाला, जमीन का पति, जमीन का स्वामी, भूपति यानी भूमि का पति, भूपति या भूमिपति, बस नाम अलग अलग है, अर्थ एक है। भूप भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नृपति, इसके अलावा लिखना चाहे तो नरपति भी कहते हैं, नरों का पति। इसके अलावा लिखना चाहे तो राजा को शासक भी कहते हैं, राजा को नरेश भी कहते हैं, नरपाल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नरेंद्र राजा का पर्यायवाची है। महीप, सारे राजा के पर्यायवाची ध्यान रखने हैं आपको, राजा के इतने सारे हैं। अगर हम आगे लिखना चाहे तो रात, अगर हम लिखना चाहें कि रात के या रात्रि के कौन कौन से पर्यायवाची हैं तो अपन लिख सकते हैं रात्रि के पर्यायवाची। तो रात्रि के ध्यान बिल्कुल रखना, काम आने वाले अक्षर हैं सारे शब्द। निशा भी कहते हैं रात को या रात्रि को, छुपा भी कहते हैं, तमरिसा भी कहते हैं। रात्रि को या रात को निशिथ भी कहते हैं, ठीक है, थ है निशिथ। रात कहते हैं रात्रि को रैन भी कहते हैं। रात्रि को अब लिखना चाहे तो यामिनी भी कहते हैं। रात्रि को सरवरी भी कहते हैं। रजनी भी रात्रि का नाम है। निशी भी कहते हैं। और लिखना चाहे तो विभावरी भी कहते हैं, विभावरी। ये सब रात के पर्यायवाची शब्द हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं। रात के बाद बात करते हैं वर्षा की, कि बरसात को या वर्षा को क्या कहते हैं, इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। तो वर्षा को पावस भी कहते हैं, बरसात भी कहते हैं, वर्षण भी कहते हैं, बारिश भी कहते हैं और वृष्टि भी कहते हैं। 49 लिखना चाहे तो विष्णु भगवान के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। विष्णु के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं और इनको पता होने चाहिए भगवान के।
तो विष्णु के लिखना चाहें तो अपन लिखेंगे माधव, केशव, जैसे अपन कृष्ण भगवान के लिखे थे, चतुर्भुज, उपेंद्र, दामोदर, ठीक है। इसके अलावा जनार्दन विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। चक्रपाणि, हाथ में चक्र है, पाणी यानी हाथ, ठीक है। इसके अलावा देखें अच्युत भी कहते हैं, बोलते हैं ना अच्युतम के शिवम, वो उसी में भगवान विष्णु को कहते हैं, ठीक है। भगवान विष्णु को नारायण भी कहते हैं, सभी जानते हो। इसके अलावा वनमाली भी कहते हैं, हरि भी भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। विट्ठल भी कहते हैं, लक्ष्मीपति भी कहते हैं। ये सारे ध्यान रखने हैं कि भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं और इनको लिखना भी है। और लिखते हैं आज इस वीडियो का लास्ट, सर्प, सर्प यानी सांप, सांप के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो अपन लिखना चाहे तो अहि सांप को कहते हैं, नाग भी कहते हैं, भुजंग, ध्यान रखना भुजंग भी कहते हैं, विषधर भी कहते हैं, विष को धारण करने वाला, ठीक है। व्याल भी कहते हैं, उरग भी कहते हैं, पनक भी कहते हैं, सांप भी कहते हैं और सरीसृप भी कहते हैं। ये सांप के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमने 50 तो लिख दिए, 50 और लिख देंगे हम, पर्यायवाची शब्द हमारे पूरे हो जाएंगे। और आज इस वीडियो में इतने ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इसको ढंग से लिखें और याद करें।